नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मसीह की। तो कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल कीप ग्लोइंग पे। और मैं हूँ शैलेंद्री। तो सबसे पहले आप सभी फादर्स को, पापा, डैडी, डैडू और अब्बा जान और जितने भी फादर्स हैं आप सभी को, और जो मम्मियाँ हैं जो कि एक फादर की तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे मुबारक हो। तो मैं आज एक पोइट्री लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये मैंने नहीं लिखी है, दिस इज़ नॉट रिटन बाय मी। जो राइटर हैं इसके, उनका नाम है मोहम्मद मुबशिर। काफ़ी टफ है, तो उनका नाम है मोहम्मद मुबशिर। तो मैं उनकी एक फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने पिछले साल वो पोइट्री देखी थी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और मेरा बहुत मन था कि मैं वो बोलूँ आप लोगों के सामने। तो हाँ, चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। कि नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थीं, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थीं, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे कपड़ा पहनाता था, होली दिवाली की समझ न थी, पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर पे खाने के वांदे थे, पर एफडी में पैसा जोड़ रहा था, और उसके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए बन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में झुलाता, दिन में कमाता, शाम में चला आता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो यार, अभी पा भी निकला न था, पर वो मेरी हर फरमाइश को पूरा कर रहा था, और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए उसके कदमों पे नजर रखने लगा था, और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकता रहता था, देख के उसकी शक्ल दूर से चिल्लाता था, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने पास बुलाता था, और वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था, मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था, और मैं सो सकूं रात में सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद अब खो चुका था, और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था। फिर चाहे वो खुद बिना पंखे के सोना हो, या मुझे हवा में सुलाना, या वो खुद ईद का पुराना कपड़ा पहनना हो, या मुझे नया पहनाना, या वो तपते बुखार पे ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सुकड़ गया, और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या जरूरत है अब्बू तुम्हें अपने इतने पैसों की, अब ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे सवाल करने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन गया था, क्या जरूरत है अब्बू तुम्हें इतने पैसों की, अभी ये सवाल करने लगा था। पर घड़ी का कांटा एक बार फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज बाप बन चुका था, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। और तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, अब मुझे ये समझ आने लगा था।
बेहिसाब मोहब्बत की मूरत होता है बाप। जो लफ्जों से ना कहा जाए और कलमों से ना लिखा जाए वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद माजूर बन के तुम्हें खड़ा कर दे वो होता है बाप। और एक रोज तुम्हें ये एहसास जरूर होगा कि मशरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें ये एहसास जरूर होगा कि मशरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। और जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे आज वही छड़ी का तरफदार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी कुछ वक्त बचा है खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया है तुम्हारे पास। और अगर जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार हो। छोड़ के सारे गिले शिकवे गले से लगा लेना उसको, क्योंकि आज वो बाप है और वो कल तुम्हारे साथ ना होगा, वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आई नो आपने सभी ने अपने फादर्स को बड़े ज़ोर से एकदम मतलब गले लगाया होगा। तो अगर नहीं लगाया है तो बस जल्दी से जाइए। आई नो फादर्स जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट फिर भी उनके पास जाइए, उनको हक करिए ज़ोर से और उनको बोलिए कि थैंक यू पापा हर चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए की है। तो बस मैं यही चाहती हूँ और यही एक छोटी सी पोइट्री थी जो मैं बड़े दिल से बोलना चाहती थी। और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई होंगी तो कृपया उनको मतलब क्षमा करें। और बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।